नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके चैनल सेलेक्टिव क्लास पर। डियर स्टूडेंट्स, पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस वीडियो ग्रुप का नाम सेलेक्टिव क्लास क्यों रख दिया गया है। एक्चुअली मैं सिविल सर्विसेज का स्टूडेंट हूं और मेरी जो क्वालिफ़िकेशन है, मैंने एमफिल किया है। मैं कई बार नेट क्वालिफाइड हूं और मैं इस समय पीएचडी कर रहा हूं। तो सबसे ख़ास बात ये हो जाती है कि मैं आईएएस पीसीएस में भी मैंने इंटरव्यू दिए हैं कई बार। तो मेरा उद्देश्य ये भी है कि मैं जीएस भी पढ़ाऊँ, तो इसलिए वहाँ सोशियोलॉजी विद मनीष पे सिर्फ जो व्यूअर्स हैं वो सोशियोलॉजी समझकर दूसरे जो वीडियोज़ हैं उनको शायद एक्सेस नहीं करते। तो मेरी योजना है भविष्य में कि मैं क्लास पढ़ाऊँ जीएस के लिए भी, और वो काफ़ी हेल्पफुल होगी। मेरे पास काफ़ी एक्सपीरियंस है और मेंस कॉपी चेक करने का, जैसे मैं स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ ऑफलाइन क्लासेस में, और दूसरी तमाम जो है चीज़ें हैं। और मेरा अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट सोशियोलॉजी पर काफ़ी पकड़ है। मैंने एमफिल किया है और चलताऊ अंदाज में एमफिल नहीं किया है, बहुत ही मेहनत से एमफिल किया है। 100 से ज़्यादा सोशियोलॉजी किताबें मेरे पास हैं और मैंने कई रिसर्च पेपर वगैरह भी लिखे हैं। तो आप लोग लगातार हमसे जुड़ें और हमारे चैनल के साथ आप बने रहें, शेयर करें और आप हमारे वीडियोज़ को देखें। अभी जब 17 तारीख को एग्ज़ाम होगा तो जितने भी मैंने वीडियोस बनाए हैं उस वीडियो से बम्पर क्वेश्चन आएंगे। बीच में कुछ स्वास्थ्य समस्याएं आ जाने के कारण मैं जो है वीडियोस नहीं बना पाया था, क्योंकि मुझे चक्कर आ रहे थे खड़े होने पर, तो स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम के कारण। तो इस वजह से मैंने वीडियो बनाना बंद किया था, उस एक ख़ास मजबूरी के चलते। अदरवाइज़ जो भी वीडियो हैं उसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन हमारी क्लास से गारंटेड मैं कह सकता हूँ आएंगे। आप उन्हें जाकर पीछे देख लीजिए, और जो मैं टेस्ट सीरीज अब बनाता हूँ, ये जो आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ, इसे आप लगाते चलिए, ये भी काफ़ी हेल्पफुल होगी। और अगर कोई हमारे साथ हमारे ग्रुप से जुड़ना चाहता है, सोशियोलॉजी ऑप्शनल सब्जेक्ट किसी का यदि हो, तो हमें संपर्क करें। हमारी कॉल कर सकता है 7054161270 पर। आइए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो हमारा नया चैनल बनाने का उद्देश्य ये है, मैंने पहले ही क्लेरिफिकेशन आप सभी को दे दिया है। क्वेश्चन पहला है कि ये तो पॉलिटी का क्वेश्चन है, लेकिन सोशियोलॉजी में भी मेंशन है तो वो आएगा। जैसे है कि कौन सा कथन सही है, मतलब पहला क्वेश्चन है, पहला पॉइंट है, संविधान के अनुच्छेद 341 में अनुसूचित जाति शब्द की परिभाषा दी गई है, गलत है। दूसरा पॉइंट, संविधान अनुसूचित जाति की परिभाषा करने के लिए संसद को अधिकार देता है, गलत है। तीसरा, संविधान में अनुसूचित जाति की परिभाषा नहीं दी गई है, यही सही है। ये क्वेश्चन आईएएस में भी पूछा गया है, पीसीएस में पूछा गया है, स्टेट पब्लिक सर्विसेज में भी पूछा गया है, और अब पीजीटी में भी पूछे जाने की संभावना है। अगला 52 नंबर क्वेश्चन, इसमें कहा गया लोगों का केंद्रीय नगरों के पास पड़ोस के क्षेत्र में लघु समुदायों में रहने के लिए चले जाने को क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, जो पास पड़ोस के जो छोटे समुदाय नगर हैं, लघु समुदाय, उसमें अगर वो चले जाते हैं तो उन्हें कहा जाता है उपनगरीकरण। नगरीकरण का कंसेप्ट किसने दिया है, कमेंट करके बताइए। द सिटी बुक किसने लिखी, कमेंट करके बताइए। और आप सभी से ये भी रिक्वेस्ट है मेरी कि कम से कम मेरा मोटिवेशन बना रहे, इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा लाइक तो कर दिया करिए भाई लोग। एंड आप लोग ये भी कर सकते हैं कि हमारे चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब भी कीजिए, जिससे मोटिवेशन बना रहता है। देखते हैं कि इतने दिन हो गए हैं, 70 80 50 60 लाइक तक ही जो है लोग ही व्यूअर होते हैं, और उसमें भी लोग लाइक करते हुए शर्माते हैं। भैया उसमें पैसा नहीं लगता है आपको लाइक कर देने से। तो आप लोग थोड़ा सा मोटिवेशन बनाए रखेंगे तो हम वीडियो बनाते रहेंगे आपके लिए, और आगे और ज़्यादा मदद आपकी कर सकेंगे। अदरवाइज इंसान का मोटिवेशन टूट जाता है तो इंसान का मन नहीं करता। अगला 53 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। पर संस्कृति ग्रहण निम्नलिखित में से कौन सी व्याख्या से संबंधित है। तो पर संस्कृति ग्रहण का पहला पॉइंट है, दो संस्कृतियों के संपर्क में आने के परिणाम स्वरूप एक दूसरी से प्रभावित होती है। वैसे तो यही सही है, यानी कि जैसे मान लो मैं अमेरिका में रहने लगूं और वहाँ की संस्कृति को बहुत जो है नज़दीक से देखूं, उसके साथ जीऊँ, तो मुझे वो संस्कृति मेरी संस्कृति से अगर ज़्यादा अच्छी लगने लगती है तो
मैं उसमें अपने आप को ढाल लूँगा, उसी को कहा जाता है पर संस्कृति ग्रहण। तो इसके अन्य जो विकल्प हैं वो सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं। एक स्त्री का अपने पति के भाई के साथ विवाह क्या कहलाता है? तो ये देवर विवाह कहलाता है। अगला क्वेश्चन 55 नंबर। आधुनिक समाज शासित है किसके द्वारा? रूल्ड बाय लॉ, रूल्ड बाय लॉ, कानून के शासन के द्वारा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन अनुशस्ति के सही प्रकार का वर्णन करता है? तो अनुशस्तियाँ बेसिकली क्या होती हैं? एक सोशल सैंक्शंस होती हैं, एक सामाजिक स्वीकृति होती हैं। तो ये इसकी सबसे खास बात होती है। पहले जो लोग अनुशास्ति ना जानते हों जान ले। अब ऑप्शंस पर आते हैं। लंबा क्वेश्चन है। पहला पॉइंट, उन भावनाओं को जो कृत्य से प्रभावित हैं निश्चित सामूहिक अभिव्यक्ति देकर सामाजिक उल्लासोन्माद को पुनर्स्थापित करना। गलत। किसी समाज में व्यक्ति के व्यवहार पर प्रतिबंध लागू करना, व्यक्ति के व्यवहार पर प्रतिबंध लागू करना, यानी कि आप क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे उसकी स्वीकृति अनुशास्तियाँ या सैंक्शंस देते हैं। अगला, राल्फ डेरेनडॉर्फ की रचना कौन सी है? द क्लास कॉन्फ्लिक्ट इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी। ये गलत, ये गलत, ये गलत, बी ऑप्शन सही है। अगला, एम एन श्रीनिवास द्वारा प्रतिपादित वह अवधारणा जो भारतीय संस्कृति व्यवस्था में परिवर्तन को समझती है या समझाती है उसे क्या कहेंगे? वो है संस्कृतिकरण और पश्चिमीकरण। इजी क्वेश्चन है। स्वजाति चेतना, बहुत बढ़िया प्रश्न। स्वजाति चेतना शब्द का प्रयोग किसने किया है? आप लोग इस क्वेश्चन को कमेंट करके बताएंगे। चलिए मैं बता देता हूँ। गिडिंग्स नहीं, गिडिंग्स, एंथोनी गिडिंग्स। अगला, समुदाय सामाजिक जीवन के संपूर्ण संगठन का नाम है। ऑगबर्न निम्कॉफ। समुदाय सामाजिक जीवन के संपूर्ण संगठन का नाम है, ऑगबर्न एम निम्कॉफ ने कहा है। कोर्ट से सीधा सा इनका जवाब दिया जाता है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक नियंत्रण का स्वरूप नहीं है? तो सामाजिक नियंत्रण का स्वरूप नहीं है, पहला पॉइंट ले लेते हैं 61 नंबर में, सहयोग और संघर्ष। ये सामाजिक नियंत्रण का स्वरूप बिल्कुल नहीं है। अर्ध समूह की बात किसने की है? बाटोमोट ने अर्ध समूह की बात करी है। 63, द गिफ्ट किसकी पुस्तक है? मार्शल मास की। 64, फैमुलस शब्द किससे लिया गया है? मतलब लैटिन है, रोमन है, ग्रीक है, स्पेनिश है। तो ये शब्द है बेसिकली लैटिन। क्लास आप देखेंगे, क्लास का वीडियो, तो उसमें आपको मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से उस एक को चिन्हित करें जो ग्रामीण तथा नगरीय दोनों के पारस्परिक प्रभाव को व्यक्त करता है। उसे कहते हैं ग्रामीण नगरीय सातत्य। ग्रामीण नगरीय सातत्य के बाद कौन करता है? कमेंट करके बताइए। अगला, जिस पद्धति के तहत जातिगत क्रम परंपरा में ऊपर उठने के लिए कोई जाति निरंतर जाति की आदतों, परंपराओं में अनुष्ठानों को अपनाती है उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है संस्कृतिकरण। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? पहला ऑप्शन, जीवन जगत, प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद, व्यवस्था प्रकारवाद, अभिलेखी पद्धति, लोक विधि विज्ञान, उत्पादन प्रणाली, मार्क्सवाद। ये सही, ये सही। व्यवस्था प्रकारवाद, ये भी सही है। जीवन जगत, जो लाइफ वर्ड की बात है वो उससे मैच नहीं करती। ये बेसिकली फेनोमेनोलॉजी से संबंधित है।
फेनोमेनोलॉजी, फेनोमेनोलॉजी। अगला, निम्नलिखित में से कौन सही है? तो मतलब स्टडीज़ हैं, ये सब मैंने बता रखी हैं। MS गोरे, BS कोहेन, AR देसाई, AD रॉस कहाँ कहाँ का स्टडी करते हैं? तो कौन सा सही नहीं है ये कहना है? तो इसका MS गोरे रामपुरा का अध्ययन नहीं करते भाई, रामपुरा ये बल्कि दिल्ली के अग्रवालों का अध्ययन करते हैं। अगला क्वेश्चन, सहयोगी प्रक्रियाएं कौन है? पहला तो है सहयोग, दूसरा है प्रतिस्पर्धा, 1 3 4 और अनुकूलन। ये ऑप्शन तो मैच नहीं कर रहा है। तो इसके साथ जो कॉम्बिनेशन बनेगा 1 4 5, यानी कि पहला सही है, चौथा सही है और पांचवा सही है। सी ऑप्शन सही होगा। तीन तो नहीं होगा, प्रतिस्पर्धा अनुकूलन नहीं पैदा करती। अगला, लैटिन भाषा में जेनेटर शब्द का क्या मतलब है? जेनेटर शब्द का मतलब होता है जैविकी पितृत्व, जैविकी पितृत्व। लोकसभा की कुल 542 स्थानों में से कितने स्थान अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित हैं? अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या है भैया 41। ट्राइबल के लिए, SC ST के लिए। इसको तो आप लोग ही मिलाइए। प्राथमिक समूह कोले, संदर्भ समूह मर्टन, अंतः समूह बाह्य समूह समनर, सांख्यिकी समूह बीरस्टीड। तो पहले का दूसरा और बी का चौथा, और दिखाई नहीं दे रहा है। सी ऑप्शन बनेगा। अगला, आणविक परिवार तथा गृहस्थ परिवार का विभाजन किसने किया है? जिमरमैन ने किया है। जिमरमैन की पुस्तक क्या है, कमेंट करके बताइए। संरचनावाद किससे संबंधित है? संरचनावाद बेसिकली समझते हैं मेलिनोवस्की नहीं, लेवी स्ट्रॉस से संबंधित है। ये लेवी स्ट्रॉस से संबंधित है। मैच कराना है तो इसको जब मैच करेंगे तो अरविंद घोष की द पुस्तक है द फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर, पहले का तीसरा सही हो जाएगा। गांधी जी की माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ हो जाएगी। भगवान दास की एसेंशियल यूनिटी ऑफ ऑल रिलीजन, और आर के मुखर्जी की वन ऑफ मैनकाइंड। तो इस तरह से ऑप्शन बनेगा ए सही है। छिहत्तर, समाजशास्त्र अन्य सामाजिक विज्ञानों की बहन के समान है। ये किसने कहा है, आप लोग कमेंट करके बताइए। सतहत्तर नंबर क्वेश्चन में कहा जाता है मुस्लिम विवाह का स्वरूप इनमें से कौन सा नहीं है? तो मुस्लिम विवाह का स्वरूप जिहर नहीं है। निकाह, मुताह, फासिद, बातिल है। ये सब है, मैंने पढ़ाया है इन सबको। अगला 78 नंबर क्वेश्चन, मुस्लिम संप्रदाय में पाए जाने वाले विवाह का स्थायी रूप क्या कहा जाता है? विवाह का अस्थायी रूप क्या कहा जाता है? उसे कहते हैं मुताह। अगला, सिद्धांतवादियों का समीक्षात्मक संप्रदाय आर्थिक निश्चयवाद तथा सामाजिक जीवन के अन्य पहलुओं का संतुलन किस प्रकार से करता है? आर्थिक और सामाजिक
क्षेत्र पर ध्यान देकर, आर्थिक एवं ऐतिहासिक क्षेत्र पर ध्यान देकर, आर्थिक और सांस्कृतिक क्षेत्र पर ध्यान करके। संघर्षरत दंपति को न्यायिक पृथक्करण की अवधि अधिकतम कितनी अवधि के लिए दी जाती है? 2 वर्ष के लिए। चेतन और अचेतन सामाजिक नियंत्रण की बात कौन करता है? ये बात करते हैं कूले। नातेदारी शब्दावली को वर्णात्मक और जो है वर्गात्मक रूप में किसने बांटा है? ये बांटने वाले हैं एल.एच. मॉर्गन। शारदा एक्ट किससे संबंधित है? शारदा एक्ट संबंधित है बाल विवाह से। कितनी आयु शादी के लिए रखी गई कमेंट करके बताइए। गोल गधेड़ों, ये भील जनजाति की विशेषता है। त्रिस्तरीय पंचायत की अनुशंसा किसने की थी? बलवंत राय मेहता ने। डायरेक्ट क्वेश्चन है। कब बनी थी, कहाँ लागू हुई, कमेंट करके बताइए आप लोग। 86 नंबर पर आते हैं। 86 में कहा गया है कि समाजशास्त्र के स्वरूपात्मक संप्रदाय संबंधित नहीं है। एफ टाउनी संबंधित नहीं है। स्वरूपात्मक ये समन्वयात्मक से संबंधित हैं। प्रतीकात्मक अंतः क्रियावाद की अवधारणा किसने दी? संस्कृतिकरण की अवधारणा किसने दी? संस्कृतिकरण की अवधारणा एम.एन. श्रीनिवास ने दी। शेर और लोमड़ी पदों का प्रयोग किसने किया है? ये विल्फ्रेडो पेरेटो ने किया है। किसकी पुस्तक से लिया है शब्द, ये कमेंट करके आप लोग बताइए। अगला, निम्नलिखित में से कौन मार्क्सवादी समाजशास्त्री हैं? तो ए.आर. देसाई मार्क्सवादी समाजशास्त्री हैं। डी.पी. मुखर्जी मार्क्सवादी समाजशास्त्री हैं। पहला और तीसरा सही हो गया। 91 पर आते हैं। इसमें मैच कराते हैं। अपील टू कंजर्वेटिव्ज्म, इकोनॉमी एंड सोसाइटी, ऑन मॉरलिटी एंड सोसाइटी, मिलिटेंट एंड इंडस्ट्रियल सोसाइटी। तो अपील टू कंजर्वेटिव्ज्म एक कॉम्टे की पुस्तक है, अगस्त कॉम्टे की। इकोनॉमी एंड सोसाइटी मैक्स वेबर। ऑन मॉरलिटी एंड सोसाइटी इमाइल दरखाइम। और मिलिटेंट एंड इंडस्ट्रियल सोसाइटी की बात करते हैं हर्बर्ट स्पेंसर। भारत में बाल अपराध किस आयु से नीचे माने जाते हैं? 18 से नीचे वाले। जादू धर्म विज्ञान में क्या संबंध है? समानता मतलब क्या है? तो अवलोकन एवं प्रयोग की समानता है। गलत। मानव प्राणियों के समान प्रभाव पड़ता है। गलत। अज्ञात के प्रति अभिस्थापन, यानी कि जो पता नहीं उसके बारे में बात करते हैं। वोट बैंक का कंसेप्ट किसने दिया? आप लोग कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये पूछा भी कई बार गया है। 95 क्वेश्चन पर आते हैं। अर्जित प्रस्तुति का एक उदाहरण क्या है? वर्ग अर्जित प्रस्तुति का उदाहरण है। जाति प्रदत्त प्रस्तुति का उदाहरण है। अगले क्वेश्चन पे, मंडल आयोग ने पिछड़े वर्ग के चयन के लिए निम्नलिखित में से किसको आधार माना है? मंडल आयोग ने चयन के लिए सामाजिक, राजनीतिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन को आधार माना है। चुनौती और प्रत्युत्तर का सिद्धांत किसने दिया? अर्नल्ड टाइनबी ने दिया। न्यासिता परिवार की बात कौन करता है? न्यासिता परिवार की बात करता है जिमरमैन ने। - 99 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। प्रजाति सिद्धांत किसने दिया है? ये दिया हर्बर्ट रिजले ने। व्यावसायिक सिद्धांत निस्फील्ड ने। ब्राह्मणवादी सिद्धांत किसने दिया? घुरिये ने। द्विकाशीय सिद्धांत किसने दिया? एबेटसन ने दिया। झूम खेती कहाँ होती है? तो झूम खेती होती है
ये बेसिकली सरल समाज की विशेषता है, यानी कि जनजातियों की विशेषता है, नॉर्थ ईस्ट में होती है, नागालैंड में प्रारंभ हुई थी। संस्कृति की लघुत्तम इकाई क्या है? बहुत अच्छा प्रश्न है और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। सांस्कृतिक तत्व, समाजशास्त्री के लिए धर्म है एक सामाजिक घटना है। अगला, अपने उद्विकास के सिद्धांत का निर्माण करने हेतु किसने सावयी समरूपता का उपयोग एक वैज्ञानिक आधार वाक्य के रूप में किया है? सावयी समरूपता, तो ये किया है स्पेंसर ने। ऑर्गेनिक्स जो है समरूपता की बात हर्बर्ट स्पेंसर करते हैं। नाडेल के मतानुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक सामाजिक संरचना की उत्पत्ति का स्थान है? इसे कहा जाता है भूमिका व्यवस्था। किस देश ने समाजशास्त्र शब्द का मतलब प्रतिपादन हुआ है? तो ये फ्रांस में हुआ समाजशास्त्र शब्द का प्रतिपादन सबसे पहले। ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आप लोग नोट कर लीजिएगा। मैच कराना है, बुक्स हैं और उनसे उनके ऑथर हैं। तो योगेश अटल, बी आर चौहान राजस्थान, इनकी पुस्तक है सी का 2। मैकिमी रेट की विलेज इंडिया, एस.सी. दुबे एन इंडियन विलेज, योगेश अटल इकोनॉमिक एंड फ्रंटियर्स ऑफ कास्ट। अगले 107 नंबर, जी.एस. घुरिये के अनुसार जिस किसी को भी विशेष रूप से भारत का समाजशास्त्र करना है उसके पास की प्रारंभिक शिक्षा क्या होगी? उसे संस्कृत का ज्ञान होना चाहिए। इसे कहते हैं वो इंडोलॉजिकल अप्रोच। 108 नंबर पर आते हैं। इसमें क्या कहा गया है? पेरेटो की कौन से उदाहरण है? तार्किक और तार्किक क्रिया की बात करते हैं पेरेटो। 4 तरह की आत्महत्या की बात कि इसमें से चौथा प्रकार कौन सा है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इमाइल दरखैम ने द सुसाइड पुस्तक कब लिखी? कमेंट करके बताइए आप लोग भाई। तो भाग्यवादी चौथी, अहमवादी, परार्थवादी, आदर्श विहीन, चौथी भाग्यवादी। एजिल मॉडल का क्या अर्थ है? एडेप्टेशन, गोल ओरिएंटेशन, इंटीग्रेशन और लेटेंट मैनेजमेंट। एजिल मॉडल कहते हैं इसे, पार्सन्स ने दिया है, यही पूछ लिया जाएगा। मीन्स में इस पर डिटेल चर्चा की जाती है। हिंदू जीवन परियोजनाओं में पुरुषार्थ का भाग नहीं है। कर्म का सिद्धांत पुरुषार्थ का कोई भाग नहीं है। प्रौद्योगिकी विलंबना की बात कौन करता है? कमेंट करके आप लोग बताइए। और एक शब्द और प्रयोग होता है टैंडम विलंबना। चलो मैं इसका बता देता हूँ, आप लोग टैंडम का बताइएगा। ये मैकलॉरिन पेज करते हैं इसकी बात। एस.सी. दुबे ने अपना ग्रामीण अध्ययन आंध्र प्रदेश के किस गांव से प्रारंभ किया था? एस.सी. दुबे ने अपना ग्रामीण अध्ययन आंध्र प्रदेश के कमार जनजाति से शुरू किया था और उसका नाम है शामीरपेट। अगला, परिवारवाद किस समाज की उत्कृष्ट एवं मूलभूत विशेषता है? ग्रामीण समाज की। भाई ग्रामीण समाज में ही ज्वाइंट फैमिली ज़्यादा पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक तथ्य संकलन में अप्रत्यक्ष स्रोत कौन सा है? क्वेश्चनियर है अप्रत्यक्ष स्रोत। सांस्कृतिक विलंबना की बात कौन करता है? ऑगबर्न। सोशल चेंज इनकी पुस्तक है।
अगला, सामाजिक स्तरीकरण का प्रकार्यात्मक सिद्धांत किससे संबंधित है? ये डेविस और मोर से संबंधित है और पार्सन से संबंधित है। ये लोग प्रकार्यवादी हैं। लघु समुदाय की अवधारणा किसने प्रतिपादित की? रॉबर्ट रेडफील्ड ने। समाज में प्रत्येक व्यक्ति की अनेक परिस्थितियां होती हैं। एक व्यक्ति से जुड़ी विभिन्न परिस्थितियों को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? उसे कहते हैं परिस्थिति पुंज। भारतीय जनजातियां पिछड़े हिंदू हैं, ये किसने कहा? जी.एस. घुरिये ने कहा। अगला, ज्ञान, विश्वास, कला, नीति, कानून, प्रथा व अन्य योग्यताएं क्या व्यक्त करते हैं? ये एक संस्कृति को अभिव्यक्त करते हैं। संदर्भ समूह अवधारणा किसके द्वारा प्रतिपादित की गई? ये प्रतिपादित की गई हर्बर्ट हाइमन के द्वारा। किसने जाति स्तरीकरण में श्रेणी क्रम की अवधारणा का प्रतिपादन किया? तो ड्यूमा ने ऐसा किया है। पवित्र और अपवित्र की बात इसने करी। इनकी पुस्तक का नाम क्या है? आप लोग कमेंट करके बताइए। अगला, किसने यह माना कि सामाजिक संरचना भूमिकाओं का आंतरिक संरचना के माध्यम से बनती है? भूमिकाओं की आंतरिक संरचना के माध्यम से बनती है। एस.एफ. नैडल ने माना है, भूमिकाओं की आंतरिक संरचना से। अगला, कौन समाजशास्त्र के विश्लेषणात्मक संप्रदाय से संबंधित है? टॉनीज विश्लेषणात्मक संप्रदाय से संबंधित है। डियर स्टूडेंट्स, इस तरीके से हम लोगों ने बात कर ली है 75 क्वेश्चंस पर। आशा आपको हमारा लेक्चर पसंद आएगा। इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर प्लीज़ कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको पेड ग्रुप चाहिए तो हमें कॉल करें 7054161270 पर। हमारा टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।